हाँ, और किसी भौतिक टॉपिक में हमें आनंद नहीं आएगा। और कथा के लिए इतना आनंद महसूस होगा हमें, एक्चुअली हम रह नहीं पाएंगे उसके बिना। कहीं मौका मिले तो दौड़ के पहुंच जाएंगे वहां पे। किस किस को ऐसा लगता है कि हाँ, कथा सुनने में आनंद आता है? किस किस को आनंद आता है कथा? ओके। लेकिन और ये आनंद जो है परिस्थिति से ऊपर चला जाता है, चाहे हम किसी परिस्थिति में भी हो। चाहे व्यक्ति बीमार है, चाहे व्यक्ति, है ना, कोई मुश्किल में है, मजबूरी में है ना, लेकिन उसका आनंद परिस्थिति को छोड़कर, चाहे व्यक्ति कहीं पर भी हो, उसको कथा की सुनने कहीं भी सुना दो उसको बैठ के, कहीं भी उसको, इसलिए वो व्यक्ति भक्तों को ढूंढता रहता है ना, कि कहीं ना कहीं तो हमें ये ऐसी जगह पे है ना जहां पर भगवान के बारे में सुनने को मिल जाए बस। जस्ट हियर अबाउट कृष्णा। एक बार एक महाराज थे, का नाम भूल गया मैं, शायद श्रीधर स्वामी महाराज। तो उनसे एक भक्त गए मिलने के लिए। तो वो उनसे पूछ रहे कि महाराज, ये जो, तो महाराज अपने टाइम में बहुत सेवा की उन्होंने, प्रभुपाद जी की बहुत सेवा करती। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये जो कुकिंग है, इसको कैसे हम, कुकिंग के टैलेंट को कैसे बढ़ाएं? तो महाराज ने जवाब दिया, ओके, बहुत किताबें हैं, कई भक्तों ने किताबें लिखी हुई, वो पढ़िए, आप रेसिपी सीख लीजिए आगे। और महाराज अपना कुछ मनन चिंतन करने लग गए, कुछ हरिनाम। फिर उन्होंने पूछा कि महाराज, अभी जो विदेश में प्रभुपाद जी ने इतने मंदिर बनाए हैं, मेरी इच्छा है कि वहाँ घूमने जाना है मुझे, है ना, तो वहाँ जाने से मुझे लाभ मिलेगा कुछ ऐसा, या घूमने जाना चाहिए? जितने भी प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाए हैं, सबको देखना भक्त के लिए जरूरी है। हाँ, यू कैन विजिट, आप जा सकते हैं, है ना, अच्छी बात है, मंदिर में जाना तो बुरी बात तो नहीं है, अच्छी बात। और फिर वो अपना हरिनाम करने लग गए वापस, है ना। तो वो चाह रहे थे कि कंटिन्यूस बात करें उनसे महाराज जी, लेकिन महाराज बात ही नहीं कर रहे, छोटा छोटा सोल्यूशन देके अपने। फिर महाराज ने कहा, महाराज क्या हम भागवतम से कोई कथा पढ़े? महाराज ने सब छोड़ के बोले हाँ, सीट। वो कहानी 2 घंटे तक कथा दी थी महाराज। शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं, उनको कथा में जो रुचि है, उसके अलावा कोई रुचि नहीं आती। इधर उधर की बातें ठीक है, अदर्स आर डिटेल्स, डिटेल चाहिए, है ना, लेकिन रुचि किस में आएगी? सिर्फ कथा में। कथा का एक शब्द ना छूट जाए। प्रभुपाद जी के लिए पागल थे भक्त एक्चुअली। जब प्रभुपाद जी जाते थे, उसमें प्रभुपाद जी कैसे थे, वो कभी जिंदगी में एक बार किसी देश में गए होंगे एक्चुअली, लेकिन भक्त तो हर जगह थे। प्रभुपाद जी आते थे कि उनका बस एक शब्द भी मिस ना हो जाए, एक एक्टिविटी मिस ना हो जाए, एक एक क्षण को एंजॉय करते थे, एसोसिएशन। और जो जो प्रभुपाद जी बताते थे इतने ध्यान पूर्वक सुनते थे। विदेशी भक्त, जिनको इतनी बंगाली एक्सेंट की प्रभुपाद जी कई बार नहीं समझ में आती, लेकिन पूरा प्रयास करते थे सुनने के लिए, है ना। तो दिस इज रुचि इन श्रवण। तो हमें श्रवण के लिए ऐसी रुचि जब आ जाए, जब हम श्रवण के बिना रह ना पाए, दैट इज अ रुचि स्टेज। और इसके उदाहरण कौन है? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी जो थे, उन्होंने 7 दिन 7 रात कथा सुनी। कैसे सुनी उन्होंने, लेकिन कैसे सुनी? नॉन स्टॉप। सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई, सॉरी, परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज जो सुन रहे थे, वैसे तो जितने भी वहां पे थे असेंबल ड्यूटीज सभी सुन रहे थे, लेकिन मुख्य रूप से परीक्षित महाराज। और उन्होंने 7 दिन 7 रात का व्रत रखा था सबने। और बीच बीच में जब सुखदेव गोस्वामी सुनाते थे, दूसरा तीसरा दिन हो गया, तो बीच बीच में उनको आश्वस्त करते थे कि सुखदेव गोस्वामी, आप ऐसा मत सोचिए कि मुझे प्यास लग गई है ना, या मुझे नींद आ रही है। आप पूरे उत्साह के साथ कथा सुनाते रहिए, मैं एक एक शब्द को अपने हृदय में उसको उतार रहा हूँ, और मुझे वो इतना आनंद दे रहा है। तो इससे क्या होता है, कथाकार का भी इंतजाम बढ़ता है। कथाकार को भी इंटरेस्ट तभी आएगा, मान लो भी आधी क्लास सो रही है ना, है ना, कहीं कहीं खराटों की आवाज आ रही है, तो फिर कथाकार को भी बहुत ज्यादा प्रेरणा नहीं मिलेगी उससे, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी को बार बार वो ये बोलते रहते हैं कि आई एम ओके। इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, अभी कथा में आप जाओगे बीच में क्या होता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 मिनट के लिए जागे जाते हैं सब, है ना, जब तक वो गूंजता रहेगा माइंड में। तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वासुदेव कथा रुचि,
जब हम इसमें आनंद लेना शुरू कर देंगे, एक तो है ना भी सुनना है, सिलेबस में है हमारे, भक्ति सिलेबस में क्या है, कथा सुननी है, लेकिन एक क्या हो गया, इसमें आनंद लेना शुरू हो गया, दैट इज रुचि स्टेज। जब आप उसके लिए कैसे भी उस अवसर को खोएंगे नहीं आप, परीक्षित महाराज की तरह, मतलब भूख प्यास सब हाईएस्ट स्टेज में क्या होगा, आपको भूख भी तड़ पाएगी नहीं एक्चुअली, कितनी भूख लग जाए, लेकिन अगर कथा में वो रुचि स्टेज पे आ गया ना कोई व्यक्ति, जब तक कथा भगवान के बारे में सुन रहे हैं ना हम, वो व्यक्ति भूख प्यास इन चीजों से ऊपर उठ जाता है। हम्म? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कथा सीधा आत्मा को नरिश करती है, आत्मा को भोजन मिल रहा है डायरेक्ट, और हम क्या है, हम तो आत्मा ही है। तो इसलिए शारीरिक जो चीजें हैं, शारीरिक डिमांड्स है, वो बैकग्राउंड में चली जाती है जब हम उस रुचि के साथ श्रवण करना शुरू करते हैं। तो जब हम उस वो स्टेज, तो जब श्रवण में इतना आनंद आना शुरू हो जाता है, आनंद आना शुरू हो जाता है, रुचि, हाँ, फिर दैट इज रुचि स्टेज। तीसरा क्या लक्षण हमारे में दिखता है जब व्यक्ति रुचि स्टेज में होते हैं, उसको जो शास्त्र हैं, हमारे शास्त्र, वो शास्त्र प्रैक्टिकल दिखना शुरू हो जाते हैं कि अरे हाँ ये तो ठीक ही बोला है, ऐसे ही तो हो रहा है मेरे साथ, है ना, उसकी कन्विक्शन बढ़ जाती है, और ऐसा होने से उसको शास्त्रों में आनंद आना शुरू होता है। अब उसके लिए वो सिलेबस नहीं रहा है एक्चुअली, एक बोर नहीं रहा कि हाँ आज भाई ठीक है साधना कार्ड बनना है 100 मिनट, तो उसको क्या है, वो उसमें आनंद आना शुरू हो जाएगा। क्यों? एक एक शब्द जो वहां पे कह रहे हैं, प्रभुपाद जी की ट्रांसलेशन है, वो उसको दिखाई दे रही है अभी कि हाँ ये तो एग्जैक्ट ऐसे ही तो हो रहा है मेरे साथ, बिल्कुल सही। ऐसा भक्त हर हर लाइन पढ़ते हुए अपने मन में बोलेगा बिल्कुल ठीक बोला, ठीक बोला। आता है किसी को ऐसा? कभी 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 तो आता हो, किस किस को ऐसा हुआ है, बिल्कुल सही, तो मेरे ऊपर ही अप्लाई हो रहा है। ओके, अच्छी बात है। तो इस स्टेज स्टार्ट होगी, लेकिन जब हर शब्द में ही आए ठीक बोला, हाँ, प्रभुपाद जी बोलते यू आर रास्कल, ठीक बोला, है ना, प्रभुपाद जी बोलते थे ऐसे अपने कई जगह है, गधे हो तुम, जिस दिन तब भी फीलिंग वही है ना। हम्म? हाँ, प्रभुपाद जी एक व्यक्ति, प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी आई एम सो फॉलन, मैं बहुत नीच हूँ प्रभु जी, प्रभुपाद क्या होगा मेरा, मैं सबसे ज्यादा नीच हूँ। तो वो प्रभुपाद जी तो पहचान लेते हैं, कौन ये तो झूठा नम्रता को कर रहा है ना, एक्टिविटी समझ में आता है ना कि भाई इसको सेवा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीधा प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी मैं तो बहुत पतित हूँ, इतना पतित हूँ कि मैं कोई सेवा ही नहीं कर सकता, बस प्रसाद खा सकता हूँ आके, इतना पापी हूँ मैं। कई बार इस टाइप की नम्रता भी दिखाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते, वो कहते, उसने कहा कि मैं सबसे ज्यादा पतित हूँ। बोले तुम कुछ भी सबसे ज्यादा नहीं हो, सबसे ज्यादा तुम हो ही नहीं सकते actually। हाँ, सबसे ज्यादा होना भी एक क्वालिफिकेशन है, तुम सबसे ज्यादा पापी भी नहीं हो सकते तुम, सबसे ज्यादा पापी जगाई मदाई थे। तो दोनों का कहते यू आर मोस्ट ऑफ नथिंग। तो ये जो प्रभुपाद जी के जो शब्द हैं, शास्त्रों में जो शब्द आते हैं, है ना, कह रहे हैं कि जो है ना मूढ़ा, अब ज्यादा भगवान ऐसे शब्द यूज करते हैं कई बार, मूर्ख, नराधमा, हम्म, ये सारे, लेकिन जब ये सारे शब्द हमें लगने लग जाए कि बिल्कुल सही है, दूसरों के लिए नहीं, दूसरों के लिए लग जाएगा आसान से, नराधमा है वो, गीता ने कंफर्म कर दिया अभी, है ना, उसको है, भेज देंगे उसको, है ये तुम्हारे लिए है ना, वो साइन लगा के होता ना, नराधमा, एक मैसेज लिखा रूपले में हाथ ऐसे। तो इस प्रकार से, लेकिन ये शास्त्रों के सारे शब्द जो हैं, भक्त क्या सोचता है जब जैसे हम उच्च स्टेज पे पहुंचने की, अरे मैं सबसे ज्यादा पापी हूँ, कितनी कमी, आज मैं जो कुछ हूँ गुरु साधु शास्त्रों की वजह से हूँ, भगवान की कृपा से हूँ, मैं क्या था मुझे पता है, और जो था मैं वही मैं हूँ, आज जो दिख रहा है मैं वो भगवान की कृपा से हूँ, तो एक्चुअली मैं तो वही हूँ जो मैं आज नहीं हूँ। तो मैं क्या हूँ जो मैं पहले था। तो ये हमेशा माइंड में रहता है भक्त के। तो भक्त को क्या लगता है हमेशा कि हाँ सब कुछ मेरे लिए है, जब कोई सीधी बात भी, सीधी बात क्या लगती है, ये दूसरे भक्तों के लिए है ना, कि जब प्योर डिवोटी, हाँ काश एक दिन मैं भी बन जाऊँ,
तो ऐसा सोचता है भक्त। जैसे चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में जब आते तो क्या बोलते थे कि कृष्णा कहाँ हो तुम, गोविंद कहाँ हो तुम, भगवान ही है। कैसा प्रचार कर रहे थे, कैसा दिखा रहे भक्त को कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है भक्त ना, भगवान मिल गए ना, कब मिले, कल मिले, आज फिर कल फिर मिलेंगे आपसे, है ना। अभी मुझे कोई बता रहा था, बोलते एक व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति ऐसे हैं, इनके साथ राधा रानी, ये आगे चलते राधा रानी पीछे पीछे चलती है इनके। मैंने कहा, "भाई, तो राधा रानी से बड़े हो गए मैंने कहा, तो बोले आगे आगे चलते हैं, और आज ये राधा रानी को घुमाने ले जा रहे हैं पर्टिकुलर जगह, क्योंकि राधा रानी ने बोला इनको, राधा रानी ने बोला कि इनको वहां घुमा के लेके आओ तो अब ये, लेकिन ये आगे चलते हैं, राधा रानी को रास्ता नहीं पता है, तो ये आगे चलते हैं, वो आते हैं, और आज राधा रानी की इच्छा, जो भी इच्छा है बता देते हैं उनको, तो अगले दिन ही हमको बताते हैं। तो ये जो ऐसा बखान कर जब हम करते हैं इस प्रकार से, ये शुद्ध भक्त के लक्षण नहीं है। शुद्ध भक्त अगर राधा रानी सही में बात भी कर रही है उनसे, वो किसी से बखान नहीं करेंगे actually। वो बता ही नहीं पाएंगे, वो भाव विभोर हो जाएगा व्यक्ति, उसके मुंह से जुबान ही नहीं निकलेगी। अगर किसी दिन राधा रानी के, कृष्ण के दर्शन हो गए, उसके कंठ से आवाज नहीं कि मैं इतना पापी हूं, मुझे कृपा दे दी इतनी, मेरी क्या औकात है। वो तो इस बात को समझ ही नहीं, मतलब डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। किसी को बताना तो अपना बखान करके संभव ही नहीं, एक्चुअली इम्पॉसिबल। शुद्ध भक्त कभी भी बखान नहीं करता है कि ना कि मैं भगवान के नजदीक हूँ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु खुद आए, क्यों आए, वो बताने के लिए। वो ऐसे बोले कहाँ गोविंद कहाँ हो तुम, हमेशा विरह के भाव में रहते। सबसे बड़ी जो भक्ति है वो है विरह भाव। हाँ, भगवान से जब हम मिलते हैं और भगवान से जब हम दूर रहते हैं, दोनों में, दोनों भक्ति में उच्च भक्ति कौन सी है, यू नो। भगवान से जब हमारा मिलना, शुद्ध भक्त के बाद हम भगवान से मिलेंगे हम उनसे, ठीक है। पर एक है भगवान से हम दूर हैं, विरह के भाव में कि हम भगवान का है। तो शास्त्र चैतन्य महाप्रभु हमें क्या देना है पता है आपको, लव ऑफ गॉड इन सेपरेशन। चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या दिया, कृष्ण प्रेम विरह की स्थिति में, ना कि मिलन की स्थिति में। क्योंकि विरह का जो भाव है वो मिलन के भाव से कई गुना ज्यादा गहरा होता है। जब कोई दूर होता है उसके बारे में, जैसे गोपियां थी वृंदावन में, जब महाप्रभु कृष्ण चले गए वृंदावन छोड़ के। कृष्ण जब थे, ठीक है, उनके लिए भावनाएं थी, लेकिन जब कृष्ण चले गए तो वो भावनाएं करोड़ों गुना ज्यादा बढ़ गई कृष्ण के लिए। दिन रात सिर्फ कृष्ण के अलावा ही और कुछ नहीं सोच पाती थी गोपियां। और जो यशोदा माई, नंद बाबा, विरह में जो भक्ति उन्होंने की, तो इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं कि वृंदावन में जो गोपियों का भक्ति है वो सब सर्वोच्च है। क्योंकि वो किस भाव में है? हम क्या कई बार सहज भाव में होते हैं कि नहीं कृष्ण से, है ना, हमें कृष्ण मिल गए, या इस टाइप से हम करते हैं, चल, है ना। तो कई बार गीता भगवान कहती है ये था मम प्रपद्यन्ते तामस्तेय भजाम्यहम्। कई बार इल्यूजन भी होता है हमारा, इल्यूजन समझते हैं आप, भ्रम हो जाता है कई बार देखा आपने अंधेरे में कई बार कुछ कुछ दिख जाता है ऐसे ही। पेड़ आदमी दिख जाता है, आदमी पेड़ दिखता है, होता है ऐसा। कई बार भ्रम हो जाता है ऐसे ही। कुछ भी चीज ऐसे, कोई आवाज आ गई, भ्रम। उसी तरह व्यक्ति को भ्रम हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति सहजिया लोगों के साथ रहेगा, उसको भ्रम होना शुरू हो जाएगा। वो बार बार सुनेगा ना, कृष्णा ने मेरी रोटी खा ली कल, आधी खा ली आधी छोड़ दी, है ना। और ये क्या है, इन्होंने ना एक दिन क्या है, सब रखा था, दही दही खा ली और रोटी और दाल छोड़ दी। तो अगर आप ये बार बार सुनते रहेंगे ना, थोड़े दिन आपको भ्रम होना शुरू हो जाएगा, है ना। आप देखेंगे कि आप रात को दाल भूल गए थे और दाल आधी रह गई सुबह। बोले हाँ, फिर आपको फीलिंग क्या आएगी, कृष्ण नहीं खाई होगी। वो विश्वास आ जाएगा, क्योंकि आप सुन रहे हैं किससे। इसलिए श्रवण किससे करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे लोगों से सुनेंगे, आपको कृष्ण नहीं खाई होगी, और कृष्ण आपको वैसा विश्वास आएगा, उस टाइप का फॉल्स फॉल्स विश्वास आएगा आपके अंदर। आपको सही में लगेगा, मतलब कन्विक्शन के साथ बोल पाएंगे आप, और फिर चार लोगों को बताएंगे आप, है ना, कि देखो आधी कटोरी। फिर नीचे पड़ोसी बताएगा, अरे यार रात को क्या कर रहे तुमने, बिल्ली पाल रही क्या तुमने, म्याऊं म्याऊं की आवाज आती है रात को, पता नहीं बिल्ली घूम रही। तब समझ में आएगा, अरे बिल्ली खा गई आधी दाल है। लेकिन किसने, तो इस टाइप से सहजिया भाव ये माना जाता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो कभी भी
इस बात का बखान नहीं करता है। शुद्ध भक्त को भगवान के दर्शन हो जाते हैं। हम्म? और वो उसके लक्षण से पता चलेगा, ऐसे नहीं लगेगा पता। कैसे लगेगा उसके लक्षण से? वो 24 घंटे ही इज कृष्णाइज्ड, वो कृष्णाइज्ड है भक्त। उसको कृष्णा के अलावा जो चर्चा कर रहे हैं ना, अभी मैं बताया कि जैसे किस तरह सुखदेव गोस्वामी है ना, रुचि, उनको भक्ति के नियमों के अलावा और कहीं रुचि आएगी नहीं। वहां समझ में आया कि हाँ, दीज आर इन दैट स्टेज। प्योर ड्यूटीज के लक्षण हम देख सकते हैं इस तरीके से। तो इस प्रकार से ये रुचि किस तरह की, हमें क्या, इन शब्दों में इतना विश्वास हो जाएगा शास्त्र के, और उन शब्दों को रेलिश, आनंद लेना शुरू कर देंगे उसमें। और जब आनंद आएगा तो फिर हमको शास्त्रों में पढ़ने में रुचि आएगी। हम्म? तो तीसरी स्टेज ये मैनिफेस्ट होगी हमारे अंदर। चौथी स्टेज क्या होती है? एनीवे ये सीक्वेंस में नहीं है, अगेन रैंडम है, मतलब आगे पीछे ये लक्षण दिखेंगे। और क्या है, जिस भक्त को जो रुचि के स्तर पर चला गया, उस व्यक्ति को कभी भी भौतिक कार्यकलापों में आनंद नहीं ले पाएगा। वो चाहकर भी आनंद नहीं ले पाएगा। एक समय में जिसको उसकी एक्टिविटी में आनंद आता था, आज उसको आनंद नहीं आएगा और वो परेशान हो जाएगा। वो भक्तों के संग के अलावा, भक्ति की एक्टिविटीज, भक्ति के क्रियाकलापों के अलावा कोई भी कार्य करेगा वो, लेकिन मन क्या बोलेगा उसको कि हाँ, एक समय आपने बहुत आनंद लिया था इस तरीके से। हम्म? आपने बर्थडे पार्टी करी है ना, आपने इतने लोगों के साथ धूम्रपान किया, नशा किया, या आपने मांस खाया, तो वो उसके मन में चेतना तो रहेगी, भक्त भक्त बनने से पहले जो काम किए हुए, वो चेतना तो रहेगी। और आज भी उसी चेतना को ध्यान में रखते हुए कई बार भक्ति से व्यक्ति बोर हो जाता है, घन तरला, भाई भक्ति तरल चल रही है, तो वो सोचता है कि उस समय तो आनंद आया था, तो अब भी आनंद आएगा इनमें। लेकिन अब व्यक्ति को लगता है यार, ये इसमें पहले तो कोई बहुत आनंद आता था इस चीज में, अब उतना नहीं आ रहा है। हम्म? और जब उसमें बिल्कुल नहीं आने लग जाएगा, दैट इज रुचि स्टेज। जब भौतिक क्रियाकलापों में बिल्कुल आनंद खत्म लगेगा, वो शुष्क हो जाएंगे, है ना, उसमें बिल्कुल नीरस लगेंगे वो चीजें। और भक्तों का संग नीरस लगेगा, नीरस ही लगेगा। एक तो था ना नीरस, और इसका अगर, जैसे एक तो जैसे मैथ पढ़ते हैं ना, एक हुआ 1, एक हुआ 0, एक है -1। समझ में आई बात? तो 0 क्या है, मतलब नीरस। -1 को क्या बोलेंगे फिर? है कोरस, है कुरस। हाँ, हो सकता है ऐसा। और कुछ हो सकता है, मतलब एक तो है कि रस नहीं आ रहा है, एक है कि उसको देख के घिन आ रही है। दोनों अलग अलग बात है। एक तो है कि ठीक है, अभी मेरे को फर्क नहीं पड़ता, एक है ले जाओ इसको यहाँ से, टॉलरेट नहीं कर पाएंगे हम। हम्म? समझ रहे हो? तो वो स्टेज आएगी, तो वो आनंद, ये है रुचि स्टेज। जब भक्ति में रुचि आने शुरू होगी तो भौतिक क्रियाकलापों में सब आनंद हमें, हमारे खत्म हो जाएंगे। जो भी भौतिक एक्टिविटीज हैं, वो एक्टिविटी नीरस हो जाएगी। और उन एक्टिविटीज के लिए हम कभी भी भक्ति रस को नहीं छोड़ेंगे। भक्ति रस मतलब दैट इज रुचि। इतनी रुचि है, तब समझ में आएगा हमें रुचि है। है ना? नहीं तो कुछ भी, कुछ दूसरी चीजें होंगी जिसमें हमें कभी आनंद आता था, या आनंद, उस दूसरी एक्टिविटीज में आनंद आ रहा है, इसका मतलब भक्ति में भी हम रुचि के स्तर पर नहीं है। अब यहाँ कथा चल रही है, वहां शादी चल रही है ना? तो यहाँ कथा में आके नाचना है, वहां नीरू चली घूमनी, उस पे नाचना है। तो अब आपका मन कर रहा है कि नहीं, उसमें ज्यादा आनंद आएगा, है ना? तो रुचि नहीं है, अभी भक्ति में रुचि नहीं है। ये सारे की सी माधुर्य कदम्बनी आपका अपना आकलन करने के लिए है, दूसरे का मत कीजिए। ठीक है, ये आपको अपने लिए है, आप कहाँ पर है पता करो। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखो, है ना, कि आप दोष देखने लग जाए सब में, बड़े नाच रहे थे, है ना, ठुमके। तो वैसे नहीं करना है, अपने देखना है कि हाँ, हम कहाँ ठुमके लगा रहे थे, तो हमारी रुचि हो तो ठीक है। हमारी रुचि क्या है? कई बार देखो, हम ना संग में आके बोले कीर्तन चल रहा है, व्यक्ति नाच ही नहीं सकता एक्चुअली, और कहीं ऐसी जगह है ना, शादी ब्याह में है ना, पूरा डीजे फाड़ दे, वो स्टेज ही तोड़ दे उसको, हैं? नाच नाच के। कहीं देखो ना, रुकते नहीं कहीं व्यक्ति, फिर चला, है ना, वो बेचारे डीजे वाले को नींद आ रही है, गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है, कहीं इधर। हाँ,
है ना, नशे नुशे में जाके उनको फिर से उठा रहे हैं और उनको भगा के खुद ही चला रहे हैं। इतनी रुचि कहाँ से आती है? तो वो भौतिक चीजों में, कई बार भौतिक चीजों के लिए भौतिकवादी लोगों की रुचि बहुत ज्यादा होती है, इतनी हमारी भक्ति के नियमों के लिए नहीं होती है। तो उनसे सीखना चाहिए हमें। देखा आपने ऐसे कितने व्यक्ति इतने पैशनेट होते हैं ना। मैं सिर्फ शादी की बात कर रहा हूँ। हाँ, कोई एक आधा व्यक्ति ऐसा होता है उसको पकड़ ही नहीं सकते, आप बिठाएंगे फिर उठ जाएगा, है ना। इतनी रुचि आती है उसको, उसमें आनंद आता है ऐसे टाइम में उसको। यही तो हमको ना उससे प्रार्थना करें कि भगवान ऐसी ऐसी रुचि हमको कृष्ण के लिए आ जाए किसी तरह। हम्म? दरअसल भौतिकवादी लोग अपने चीजों के लिए बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, हम लोग उतना अपनी भक्ति के लिए सीरियस नहीं होते। सो दैट इज रुचि स्टेज। किसी भी दूसरे कार्यकलापों में, भौतिक चीजों में हमें आनंद नहीं आएगा। कुसंगति, हम बोलते हैं ना, बैड एसोसिएशन को छोड़ना है। रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? असत्संग, क्या है अभी श्लोक, क्या है वो, याद कर लिया आपने? हम्म? संग त्यागात, संग असत्संग को त्यागना है। तो ये तो शब्दों में है, लेकिन क्या आप त्याग रहे हैं, निष्ठावान है, लेकिन आप एक्चुअल में त्याग कब पाएंगे असत्संग को? ऐसे माहौल को, मतलब जहां पे भक्ति नहीं है, ऐसे उस माहौल को आप कब त्याग पाएंगे सही में? एक तो है ना कि आपको बोला गया है, आप ड्यूटी है, तिलक भी लगाया आपने, तो ऐसी ना धोती कुर्ता में अच्छा नहीं लगेगा ऐसे व्यक्ति, लेकिन उसको हृदय से कब त्याग पाएंगे आप? हाँ, हाँ, जब आपको भक्ति में बहुत रुचि आ जाएगी, और जब वहां रुचि आएगी, जब आप उसके लिए आपको निरानंद आएगा, उसको देखकर आपको यू फील फ्रस्ट्रेटेड एक्चुअली, जब आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी उस चीज से, तब आप छोड़ पाएंगे उसको, ऐसे नहीं छोड़ पाएंगे। सो ये हम अपना आकलन कर सकते हैं अभी कि हमें भक्ति के नियमों के लिए ज्यादा रुचि है, या फिर हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे आइडियाज जो है उसके हिसाब से हम चलते हैं, है ना। शास्त्रों में लिखा है कि हमें गतो मुकुंदे परिहित्य कृतम, कि हमें मुकुंद की जब हम सेवा में लग जाते हैं, है ना, तो हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम टेंशन ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? हमें रुचि नहीं है। भक्ति कर रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं? कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म पिता, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार की टेंशन की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? कृष्ण कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं एक्चुअली। क्या कह रहे हैं? सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंद परिहत्य करतम। जो मुकुंद की शरण में चला जाता है, बाकी सब नियमों को त्याग के, ना ऋणी च राजम, ऐसा व्यक्ति किसी का ऋणी नहीं रह जाता एक्चुअली। ना किंकरो, वो किसी की उधारी नहीं रहेगी उसके ऊपर, वो आजाद हो जाएगा एक्चुअली। ना किंकरो ना ऋणी च राजन गतो मुकुंद परिहत्य कृतम, जो मुकुंद की सेवा में आ गया, और बाकी चीजों को जो त्याग दे, ये है किसके लक्षण? एक शुद्ध भक्त के लक्षण। तो भगवान कह रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हमें उसमें नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करो? कम से कम निष्ठावान तो बनो, कि मन कर रहा है अभी उनमें, पर कम से कम निष्ठावान रहो, मन मार के मत करो कि मुझे कृष्ण के लिए रुचि पैदा करनी है। तो जब वो निष्ठा मन मार के करो, एक दिन मन भी लगेगा उसमें। दैट इज रुचि। निष्ठा रुचि में फर्क है। निष्ठा में हम गलत चीज को नहीं करते हैं मन मार के, और रुचि में हम गलत चीज को नहीं करते हैं आनंद से। हमको आनंद आता है कि अरे बढ़िया हो, बच गए। तो ये फर्क है निष्ठा से रुचि के स्टेज में पहुंचने की। हाँ, सेकंड स्टेज में। तो इस प्रकार हम अपना आकलन कर सकते हैं कि कम से कम हम निष्ठावान रहें, एक दिन फिर रुचि भी आ जाएगी। विश्वास रखिए, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं हमें। भगवान कह रहे हैं गीता में, हमें देवी देवताओं को रिस्पेक्ट दो, लेकिन उनकी उपासना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति करके, कृष्ण भक्ति करके उनकी उपासना हो जाती है, वो भी खुश हो जाते हैं अपने आप। अलग से हमें कुछ ऐसे भंडारे खेड़ा फिर करने की जरूरत नहीं है। उनको छोड़ नहीं रहे हम, उनको आज निरादर भी नहीं कर रहे हैं हम उनका। हम क्या कर रहे हैं? उनको संतुष्ट कर रहे हैं कृष्ण भक्ति करके। तो ये श्रद्धा है, निष्ठा। और जब ऐसा हम करेंगे निष्ठा से, कुछ समय के बाद भक्ति में इतनी रुचि आ जाएगी और उसके लिए रुचि चली जाएगी ऑटोमेटिकली। लेकिन हमें
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा उस स्टेज पे। ओके, सो ये लक्षण है। अब कहते हैं कि रुचि, ये जो रुचि स्टेज है, इसमें भी दो कैटेगरी है, दो टाइप की रुचि होती है। एक होती है, इसका एक संस्कृत शब्द है ना, तो मैं उसका हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ आपको। एक है रुचि, वो है परिस्थिति की, परिस्थितियां अगर अनुकूल होंगी तो मुझे बहुत रुचि आएगी। और दूसरी क्या है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, परिस्थिति में निर्भर नहीं करेगी, उस हर परिस्थिति में व्यक्ति को रुचि, भक्ति के हर अंग में रुचि रहेगी। तो परिस्थिति में कंडीशनल और अनकंडीशनल, अंग्रेजी में से बोलते हैं, तो किसी परिस्थिति में रुचि रहना, जैसे अभी आपको अगर कीर्तन में रुचि आएगी, लेकिन कब आएगी, गाने वाला भी ठीक हो, बजाने वाला भी ठीक है, और धुन भी मैच हो रही है, सब कुछ सुर मैच हो रहे हैं, इधर उधर साउंड नहीं है कुछ बस का, गाड़ी का, है ना, और बहुत अच्छा माहौल है, हाँ आनंद आ गया आज तो। एक दिन क्या हुआ, माइक नहीं है, कोई भक्त गा रहे हैं, अच्छे भक्त हैं, लेकिन मे भी उतना सुरीला नहीं गा रहे, नॉर्मल गा रहे, नॉर्मल धुन में गा रहे, अरे यार मजा नहीं आया आज। सो ये है जो सिर्फ परिस्थितियों में नजर आएगी रुचि, एक एक कंडीशन में, तो ये भी पूर्ण रुचि नहीं है। ये रुचि की एक स्टेज है कि चलो कम से कम एक परिस्थिति में तो आ रही है ना, कि हम भोग तभी लगाएंगे जिस दिन उसमें काजू बादाम किशमिश सब होंगे हमारे घर में, नहीं तो हम भोग नहीं लगाएंगे, सब बढ़िया होना चाहिए, कोई टोक ना दे मुझे, बीच में रोक दे, मैं नहीं लगाने वाला भोग, मेरे से नहीं होगा। किसी ने अगर मुझे बोला कि क्या करते रहते हो तुम, ये भक्ति वक्ति ठीक काम नहीं है ना, ये पड़ोसी चिढ़ाएंगे मुझे, तो मैं भक्ति छोड़ दूं। लेकिन अगर सब मेरे फेवरेबल हैं, सब बोल रहे हैं वाह भैया ने क्या सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर मेरे को बहुत आनंद, तो उस स्थिति में जिसको आनंद आए तो परिस्थितिक रुचि है वो। लेकिन अगर परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई तो वो रुचि चली जाएगी, वो परमानेंट रुचि नहीं है। तो इसलिए हर परिस्थिति में हमें रुचि बनाए रखनी है। अगर हमें हर परिस्थिति में भक्ति के नियमों में रुचि आ रही है, वो स्टेज क्या है, दैट इज रियल स्टेज ऑफ रुचि। तो कोई एक्टिविटी ठीक है, जैसे अभी कीर्तन की बात कर रहे हैं, तो कीर्तन में सब ठीक है तब अच्छी बात है, मतलब माइक फेल हो गया, माइक ही नहीं है, बैठ जाते हैं, जब माइक आई लाइट आएगी तब गाएंगे, है ना, तब आएगा असली आनंद। नहीं, फिर क्या करो, एक दो भक्त होते हैं कुछ बीच में ना, उनकी माइक की जरूरत नहीं होती, उनको आगे करो, पर रोकना नहीं चाहिए, है ना, दैट इज रुचि, रियल रुचि। लेकिन अगर उस रुचि में बाकी चीजें भी जुड़ जाएं तो वो रस और बढ़ जाता है, वो परफेक्शन भी जुड़ जाए। लेकिन जो असली रुचि है वो परफेक्शन पे निर्भर नहीं होती है, लेकिन अगर उसमें परफेक्शन जुड़ जाए तब वो रुचि और अधिक आगे बढ़ने में हमें मदद करती है, और हम आसक्ति की स्टेज पे पहुंचते हैं बाद में। लेकिन किसी भी कंडीशन में, जो कंडीशन में जो डिपेंड ना करे रुचि किसी कि आज रुचि है कल रुचि नहीं है, या इस परिस्थिति में रुचि है उस परिस्थिति में रुचि नहीं है, तो वो एक तरह से वो रुचि क्या है, टेम्परेरी है। हमें हर परिस्थिति में भक्ति के लिए रुचि होनी चाहिए। अगर और उसमें अगर परिस्थितियां अनुकूल है, हाँ, तो अनुकूल परिस्थितियां बनाने का प्रयास करता है। लेकिन अगर अनुकूल परिस्थितियां नहीं भी है तो भी हमें रुचि होनी चाहिए। और ऐसी स्थिति में रुचिवान भक्त, अब रुचिवान ये लक्षण है उसके, अब उसकी भावना क्या रहेगी रुचिवान भक्त की। रुचिवान भक्त क्या फील करता है, वो हमेशा अंदर से फील करता है कि शास्त्र कितने जोर जोर से चिल्ला के कह रहे हैं कि हमें भगवान का नाम जो है ये सर्वोपरि है। भगवान का नाम एक नाम अपराध भी है। 10वां अपराध क्या है, भौतिक आसक्तियां बनाए रखना। भगवान के नाम की इतना महिमा जानने के बाद भी अभी भी मेरे अंदर बहुत ही आसक्तियां बनी हुई है एक्चुअली। वो हमेशा अंदर से उसके अंदर वो गिल्टी फीलिंग रहेगी भक्त की, कि मुझे इतना सुनहरा अवसर मिला है, इतना बड़ा, है ना, ऐसा एक रत्न मिल गया है, उसके बाद भी मैं अपना समय और चीजों में लगा रहा हूँ।
ये लगा रही हूँ। तो ये भावना उस भक्त के अंदर आएगी बार बार। एक भक्त जो होता है ना, कई बार सोचते हैं भक्त का मतलब वो दिल एकदम बिंदास रहेगा उसका एकदम से। वो कोई भक्त एक्चुअली कौन है? जिसके जीवन में स्ट्रगल नहीं है ना, भक्त के इंटरनल कम से कम, हाँ, वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाता एक्चुअली। अंदर स्ट्रगल रहनी चाहिए हमेशा आगे बढ़ने की। अगर आगे बढ़ने की स्ट्रगल नहीं रहेगी, चाह नहीं रहेगी, तो आगे नहीं बढ़ेंगे हम, नीरस रहे हो जाएंगे। और कृष्ण को भी ऐसी भक्ति में आनंद नहीं आता है। कृष्ण को स्ट्रगलिंग भक्ति में आनंद आता है। हाँ, कृष्ण को अपने भक्तों को स्ट्रगल कराने में आनंद आता है एक्चुअली। किस किस को पसंद है कृष्ण? हाथ उठाओ, सबको पसंद है। लेकिन उनका स्टाइल क्या है पता है आपको? उनका स्टाइल किस किस को पसंद है? किस किस को उनका स्टाइल पसंद है? हाँ, जबरदस्त स्टाइल है एक्चुअली। क्योंकि अगर हम भौतिक जगत में, हमको ये नहीं लगेगा ना कि इस जगत में कष्ट है, तो हम कृष्ण की तरफ क्यों जाएंगे? हम बोले ये तो मजे हो रहे हैं, क्यों जाना है गोलोक धाम। तो कृष्ण क्या करते हैं? जब भक्त कष्ट में होता है ना, बड़ा आनंद लेते हैं। अरे अब देखो, अब झुकेगा ये मेरी तरफ, अब आएगा ये। कृष्ण को बड़ा आनंद आता है उस समय कि भक्त मेरी तरफ आएगा वो। लेकिन कई ऐसे होते हैं ना, कष्ट उठा उठा के तब भी नहीं जाते, पर कृष्ण वेट करते रहते हैं, कृष्ण इंतजार करते हैं। और उसके जीवन में कई बार और प्रॉब्लम भी डाल देते हैं भक्त, ताकि ये अब एक तरफ हो जाए बस। हम्म हाँ, उसके हृदय में इच्छा होनी चाहिए। तो कृष्ण एक तरफ कर देंगे हमको, किसी एक दिन वो आएगा, अगर हम सीरियस रहेंगे, आपको खुद नहीं समझ में आएगा, एक तरफ कर देंगे कि अब कुछ नहीं बचा कृष्ण के अलावा ऐसी जिंदगी में। तो भगवान, आप पूरी भागवतम पढ़ लो। भागवतम क्या है? पूरी शुद्ध भक्तों की तो कथाएं हैं उसमें। पूरा भागवतम शुद्ध भक्तों की कथाओं में भरा हुआ है। लेकिन उन शुद्ध भक्तों को जीवन में देखो क्या हुआ। शुरू में पांडवों के जीवन में क्या हुआ? क्या कष्ट आया उनके, पूरा उनको पूरी उनकी सब कुछ छीन लिया उनका। हाँ, उनकी पत्नी का अपमान हुआ, है ना, जंगल में 14 वर्ष रह, सब कुछ अगेंस्ट अगेंस्ट ही हुआ ना उनके साथ। कुछ बहुत अच्छा तो नहीं हुआ उनको उनके साथ, लेकिन कोई कुछ तो भौतिक दृष्टिकोण से कुछ नहीं था उनके पास उस समय। लेकिन उनके पास कौन था? कृष्ण उनके उनके पास जाते थे जंगल में मिलने, जब वो वनवास कर रहे थे। तो कृष्ण किसको मिलते हैं? तुम अकिंचन गोचर। कुंती महारानी कह रही है, हाँ, कोई बाहर लेके जा सकता हूँ। रमन प्रभु का है, वो खुद है नहीं यहाँ पे, वो तो बाहर ले, उनको बुलाओ जरा। वो पापा तो बाहर है, खेल लेगा वो आराम से। इसको थोड़ा घुमाओ यार, ये तो परेशान हो जाएगा बेचारा। इसकी एज का है कोई और? इसकी उम्र का कोई और बच्चों को खेलना है किसने इसके साथ? अरे भैया, ज्यादा ज्यादा छोटा हो गया। ओके, बच्चों के लिए हाँ, खाने पीने का सामान लेके आया आप जब भी, है ना, या कुछ बिना शोर करने वाला खिलौना, ऐसा कुछ, ताकि वो भी बेचारा परेशान ना रहे। बच्चे परेशान होते हैं, कमरा छोटा है। अभी जामली मंदिर में बन रहा है हमारा कुछ, वहां पे खेलने के लिए बाहर वहां खेल सकते हैं। तो कहाँ थे हम? यस, कृष्ण को अपने भक्तों के जीवन में, कृष्णा डोंट वांट सेटिस्फाइड ड्यूटी। कृष्णा वांट कि मेरा भक्त भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमेशा डिससेटिस्फाई रहे, कि मेरी भक्ति कम है, मुझे और बढ़ना है, मुझे और बढ़ना है, मुझे और बढ़ना है आगे। ऐसे भक्त कृष्ण को पसंद है। जो ऐसा होगा ना संतुष्ट, कि कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण को कोई मजा नहीं आता उसमें। कृष्ण चाहते हैं मेरे लिए पागल रहे मेरे भक्त। ही इज द ग्रेटेस्ट लवर एक्चुअली, वो असली प्रेमी हो। हाँ, वो चाहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करते हैं मेरे लिए पागल है। इस दुनिया में ऐसे चाहते हैं लोग, नहीं चाहते ना, सब मुझसे मेरे लिए पागल है। कितने फॉलोवर हैं, कितनों ने लाइक किया, ये क्या है? वही तो है, वही है घुमा फिरा के, है ना। एक अभी मैं कुछ एक दिन एक न्यूज आई थी, एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, क्यों? उसको लाइक्स कम आए। उसने कुछ रील इंस्टाग्राम रील पोस्ट की, उसमें लाइक्स नहीं आए बेचारे के, एक कमेंट आया बस, वो भी उल्टा, तो बेचारा सुसाइड कर गया वो। मतलब ये रियल न्यूज है, पता नहीं कहा कि, एक पढ़ी थी मैंने भाई पहले। क्योंकि पीपल वांट कि हमें कोई तो लाइक करे, और हम क्या हैं? कृष्ण के बच्चे हैं। ये सारी भावनाएं कहाँ से? कृष्ण से तो आई। हमारी लाइक
कोई हमको लाइक करे, हमारी इतनी सी भावना है, कृष्णा की इतनी है। कृष्ण चाहते हैं कि बस मेरे लिए पागल रहे भक्त, मैं बस। अब आप बोलेंगे अरे कृष्ण को वो ईगो है, बस मैं, है ना? नहीं, ये कृष्ण ऐसा किसके लिए चाहते हैं? हमारे लिए। क्योंकि अगर हम उनके लिए पागल रहेंगे, हाँ, तो इसमें हम आनंद में रहेंगे। कृष्ण तो आत्माराम है, उनको कोई दुखी नहीं कर सकता एक्चुअली। भक्त रहेगा वही, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी उनकी सेवा में लगी हुई ऑलरेडी। ये तो तीस, एक चौथाई है, तीन चौथाई भक्त तो वहां पे ऑलरेडी सेवा कर रहे हैं। तो एक चौथाई के पीछे क्यों पड़े हो? उनको क्या है ना, मतलब जितने आप इस भौतिक इस पृथ्वी लोक में नहीं, आप देखो कितनी जनता है। आप कुंभ का मेला देखा होगा आपने, कितने लोग हैं? ये तो कुछ भी नहीं है। कुंभ में सारा दुनिया थोड़ा आ गई। ऐसे ऐसे करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों ग्रह हैं जहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, और ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है इस भौतिक जगत में, एक चौथाई में इतने लोग हैं। हम्म। और जितने भी लोग हैं उससे 3 गुना ज्यादा कहाँ पर है? आध्यात्मिक जगत में। तो भगवान, और इस दुनिया में तो क्या है, भगवान की तरफ कोई ऐसे लोगों के पीछे भगवान क्यों भागेंगे? उनको ना, ना उनको भक्ति में इंटरेस्ट है, कुछ नहीं है। वहां सारे भक्त हैं, तो उनको हमको अपने लिए क्रेजी करके उनको क्या फायदा है? कृष्ण को क्या, है ना? किसका फायदा है इसमें? हमारा फायदा है। इसलिए कृष्ण जो है वो सही में वेल विशर है। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति, जिसने ये समझ लिया ना शांति बच्चे थी उसको ही आनंद, वो खुश रहेगा आदमी। जो बोलेगा ना नहीं यार, भगवान सब कुछ किया तुम्हारे लिए, क्या दिया तुमने उसके बदले में? कष्ट। हाँ, वो दुखी रहेगा आदमी। अगर दुख भी दे रहे हैं ना भक्ति में आने के बाद भगवान, तो समझना चाहिए कि ये दुख मुझे बाद में सुखी करने के लिए है। कांटा निकालना होता है तो एक दूसरा कांटा चुभाना पड़ता है ना, है ना? पेट में कोई बीमारी होगी तो पेट काटना पड़ता है ना। लेकिन वो पेट काट रहे क्यों है? दुख देने के लिए थोड़ा काट रहे हैं, सुखी करने के लिए काट रहे हैं। उसी तरह भगवान जब भक्ति में आके वो भी कट करते हैं, कहीं ना कहीं से काटते हो। हमारे दिमाग पे छुरियां चलती हैं कभी, है ना? हमारी बुद्धि पे छुरियां चलती हैं, हमारे ईगो पे छुरियां चलती हैं। लेकिन किस लिए चल रही हो छुरियां? ताकि इनकी हत्या हो जाए, ईगो की हत्या हो जाए, मन बुद्धि, भौतिक जो है मन भौतिक बुद्धि है, इसके अंत हो जाए। और क्या बचे? सिर्फ कृष्ण प्रेम, कृष्ण के लिए भावना बचे। कृष्ण ऐसे प्रेमी है। हाँ, ऐसा लवर मिलना मुश्किल है एक्चुअली, इम्पॉसिबल। तो मेक कृष्णा योर, ही इज द सुप्रीम लवर, ऑब्जेक्ट ऑफ लव एक्चुअली। हाँ, और हमारा जो जितना भी हमारे हृदय में प्रेम है वो किसके लिए है? सिर्फ कृष्ण के लिए ही है। अगर इसको हम कहीं और लगाएंगे तो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कृष्ण प्रेम बोलते हैं ना, हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है ऑलरेडी है वो, उसको जगाने की जरूरत है बस। हाँ, जो कि श्रवण कीर्तन से, हाँ, इसका उजागरण होता है। तो सारे भक्त, प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त, क्या हुआ उनके साथ? कौन कौन चाहता है हमें शुद्ध भक्त बनना? शुद्ध भक्त किस किस की इच्छा है? सबकी है। तो प्रहलाद महाराज के जीवन में जो कष्ट आए किस किस को चाहिए? जहर पिलाए उनको, चाहिए कोई पिला दे जहर। हाथी के नीचे को चलवा दे, पहाड़ के ऊपर से गिरा दे। हम्म। होलिका आग में लेके बैठ जाए कोई आपको, बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। अगर आपको शुद्ध भक्त बनना है तो उस शुद्ध भक्ति का मोल चुकाने के लिए भी तैयार रहिए। बोलते हैं कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो अरे यार कृष्ण ना, बस कृष्ण आलिंगन कर ले। डिजायर तो है, डिजर्व करते हो, कृष्ण के लिए सैक्रिफाई करने के रेडी हो, कथा में टाइम से आने के लिए रेडी हो, है ना? टाइम से पहले जाने के लिए रेडी हो, हाँ, आने के लिए रेडी हो। सैक्रिफाइस तो फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो अगर हम डिजायर कर रहे हैं कि शुद्ध भक्त चाहिए, बनना बनना है हमको, तो उसके लिए जो सैक्रिफाइस लगेंगे उसके लिए भी, ये उसके अंदर ही आ गए। इस इच्छा के अंदर वो अपने आप आ जाती है। अगर आप ये इच्छा करेंगे मुझे शुद्ध भक्त बनना है, तो उस भक्ति के मार्ग में जो कष्ट आएंगे उसको झेलना है, टॉलरेट करना है खुशी खुशी। ये अपने आप ही उस इच्छा के अंदर आ चुका है। लेकिन अगर हम एक तरफा इच्छा कर रहे हैं, दैट इज आर्टिफिशियल लाइफ। तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं एक्चुअली।
तो बी स्टेडी, मे बी स्लो, स्लो एंड स्टेडी। स्लोली बढ़ो चाहे, लेकिन स्टेडीली बढ़ते रहो, वापस मत गिरते रहो। जहां पे आगे वहां से मत गिरो वापस। स्लो बढ़ना मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है, स्टेडीनेस में प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टेडीनेस करोड़ों जन्मों तक भी नहीं आती है। निष्ठा भक्ति की बात करें जो, स्टेडी मतलब निष्ठावान। कम से कम निष्ठा भक्ति पे आओ, रुचि भगवान देंगे। इसके बाद सब भगवान करते हैं, हमने लास्ट में पढ़ा था ना। जब व्यक्ति इसके बाद आता है तब, उदाहरण एक हमने उदाहरण डिस्कस किया था। निष्ठा से पहले कैसा होता है व्यक्ति? बंदर के बच्चे के जैसा, पकड़ के रखना पड़ता है भक्तों को, भक्ति के नियमों को। बंदर का बच्चा अगर माँ को पकड़ेगा नहीं, गिर जाएगा। और निष्ठा के बाद क्या होता है? बिल्ली के बच्चे बन जाते हैं, माँ खुद पकड़ती है। तो कृष्ण आपको पकड़ के रखेंगे जब आप निष्ठा के बाद। लेकिन निष्ठा तक हमें, तो अभी क्या है मैम? अभी क्या है हम सब लोग? बंदर वाली स्टेज है अभी, पकड़ के रखो अभी, है ना? अभी तो रुचि राचि कुछ नहीं आ रही है ना, निष्ठा भी तो पकड़ के रखना है। पकड़ के रखो, निष्ठावान भक्त बनेंगे, कृष्ण फिर उसके बाद जाने नहीं देंगे। प्रेम तक में भी जन्म लग सकते हैं वो सीरियसनेस पे, लेकिन वापस जाने नहीं देंगे, अगली बार फिर जन्म में मिलेगा मौका। तो कम से कम, है ना, निष्ठावान तो हो जाए हम। लेकिन निष्ठा बनेंगे, निष्ठा का रुचि कब आएगी वो कृष्ण के ऊपर निर्भर है। जितना हम भगवान के दिखाए गए मार्ग को अपने जीवन में अपनाने के लिए। एक भी भक्त आपको, जितनी भी हम कथाएं सुनते हैं, एक भी भक्त ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसके जीवन में कष्ट नहीं आए। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, और परीक्षित महाराज, और हरिदास ठाकुर, और कौन है भागवत में? पृथु महाराज, और अम्बरीश महाराज। सबके कुछ ना कुछ खतरनाक स्टेज पे गुजरे भक्त, है ना? तो वो जो है वो लास्ट स्टेज है, तपने वाली स्टेज। उसके बाद असली चमक आती है हमारे अंदर। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें भी वैसे हम, कि अभी प्रहलाद महाराज को जहर दिया, प्रहलाद महाराज को जहर कोई दे क्यों पाया? शुद्ध भक्त थे ना वो। प्रहलाद महाराज को जहर भगवान की आज्ञा के बिना नहीं हो सकता एक्चुअली, क्योंकि भगवान को पता था कि ये इस स्थिति में भी मेरा भक्त रहेगा। तो भगवान टेस्ट उतना ही देंगे जितनी योग्यता हो। तो इसका अर्थ क्या है कि अगर कोई टेस्ट आ रहा है ना, तो ये मत बोलो कि मेरी योग्यता नहीं है, मैं प्रहलाद महाराज थोड़ा हूं। इसका मतलब क्या है कि ये टेस्ट तभी आ रहा है कि आप झेल सकते हैं, है ना, लेकिन कष्ट नहीं उठाना चाहते। तो फिर हम, है ना, उसको बोलेंगे, हम फिर एक्सक्यूज दे सकते हैं, करे वो तो, है ना, आप तो शुद्ध भक्तों की बात कर रहे हैं, हम तो सारी, हम थोड़ा बन सकते हैं उनके जैसा। नहीं, हमें कोई नहीं कुचलवाने वाला है, हाथी के पैर के नीचे कोई जहर नहीं देगा, कोई आग में नहीं जलाएगा। वो भगवान ने उदाहरण देने के लिए बनाया है कि भक्त उन परिस्थिति में भी भक्त रहना चाहिए। तब भी वो भगवान का नाम जपते रहते थे, स्मरण नहीं छोड़ा उन्होंने। इसलिए वो लीला हुई, हमें सिखाने के लिए। इसका मतलब नहीं कि सर भक्त को ना फायर टेस्ट होगा सबका। हाँ भाई चलो, है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट संडे फायर टेस्ट है सबका। एक भी नहीं आएगा हमें, है? आएगा वही फायर टेस्ट, एलिफेंट टेस्ट, है ना, स्कॉर्पियन टेस्ट, ये सारे ये उनके लिए थे। तो हमारे टेस्ट क्या है? हमारा टेस्ट क्या है? हम्म? हमारा टेस्ट है, हाँ, चैंटिंग करना हर रोज, टाइमली करना, सुबह उठना, और 4 नियम पालन करना, भक्तों में आके निंदा नहीं करना। निंदा दिख भी रही है, मन कर भी रहा है गुस्सा दिखाने का, तो उसको टॉलरेट करना, दबा के रखना उस भावना को। हर भावना दिखाने के लिए नहीं होती है ना, टॉलरेट करो उसको। ये है हमारी तपस्या। हमारे से ये चाहते हैं भगवान। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत इजी कर दिया है। प्रहलाद महाराज दूसरे युग में थे, उनको इतनी टेंशन आई। हाँ, तो चैतन्य युग में है, क्या टेंशन है? क्या करना है हमको? सिर्फ हरिनाम, भक्तों की सेवा, प्रसाद, और नाचना है। क्या मुश्किल है एक्चुअली? हाँ, वेरी इजी। तो भक्तों के जीवन में ये कष्ट आते हैं, तो भक्त क्या सोचता है? तो ये निष्ठावान जो, जिसको रुचि आ जाती है भक्त की, वो हमेशा अपने जीवन में जब कष्ट आते हैं तो उनको भी पॉजिटिव लेता है, उनको भी भगवान की वो कृपा ही लेता है। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि कृष्ण आपकी सेवा में जो दुख है यही तो मेरे सुख है। जो मेरे सुख है वो मेरे सुख नहीं है। हाँ,
जो मेरे दुख है ना, एक्चुअली वो मेरे सुख हैं, क्योंकि ये मुझे आपकी तरफ लेके जाएंगे। ये सुख ज्यादा आएंगे ना भौतिक, तो ये मुझे आपसे दूर लेके जाएंगे। तो एक्चुअली मेरे सुख थोड़ा है। हम्म? एक मछली के लिए, मछली को जब कोई कांटे में कुछ भोजन लगा के उसको पकड़ने के लिए, मछुआरा जब डालता है अपना कांटा तो उसमें लगा होता है कुछ, एक कुछ कीड़ा लगाएंगे कुछ भी, तो वो मछली को बड़ा आनंद देगा। तो आनंद तो है वो आनंद की स्थिति है। ठीक है। तो अभी दो मछलियां भाग रही हैं। अभी कल मैं सुन रहा था महाराज राधा रमन से गले, तो एक मछलियां जैसे, तो दो मछलियां पकड़ने के लिए जा रही है उस बोर को, है ना, कांटे में जो फंसा हुआ है। और सौभाग्यशाली कौन है? जो पकड़ नहीं पाया उसको, वो सौभाग्यशाली है। लेकिन जो उसको पकड़ नहीं पाया वो दुखी हो जाएगा कि अरे दूसरा खा गया। लेकिन जो खा गया वो जान गवा गया। अल्टीमेटली लाभ किसका हुआ? जिसने मिस किया। तो मिस मतलब दुख। तो इस दुनिया में जब दुख आते हैं भक्ति के मार्ग में, तो उन दुखों को क्या लिखना है हमें? सुख लेना है। ठीक है। हमें किसी ने पूछा नहीं, दुख है ना ये? तो कैसे देखना है इसको? मेरी औकात ही क्या है जो मुझे कोई पूछे? अगर ऐसी स्थिति में ये सोच रहे हैं ना आप, तो आपने उस स्थिति का फायदा उठा लिया। भक्ति में कुछ भी खोने के लिए है ही नहीं, एक्चुअली हर चीज में आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में। एवरी सिचुएशन इज अ ब्लेसिंग। लेकिन ये करते रहेंगे अरे भक्त किसी काम के नहीं है, तो क्या होगा? एक तो पहले ही कुछ समस्या में है ना, और भक्ति भी गई हो, और नीचे चले गए एक्चुअली। तो नेवर फील नेगेटिव। परिस्थितियां आती रहती है, जगत ऐसा है, यहाँ पे आप कुछ ना कुछ तो चलते रहेगा ना। अभी तो हमारा छोटा सा ग्रुप है। अब मंदिर में जाओ आप, बड़े बड़े मंदिरों में इतनी समस्या होती है, हम सोच भी नहीं सकते एक्चुअली। हम लोग तो बहुत खुश हैं यहाँ पे, नो टेंशन नहीं है कुछ। बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत टाइप की प्रॉब्लम होती है। हाँ। लेकिन वो भी आनंद में होते हैं सब कुछ, क्यों? क्योंकि उस समस्याओं को क्या लेते हो भक्त लोग। हम्म? जैसे अभी एक मंदिर है हमारा, राधा कुंज बिहारी। तो एक भक्त से पूछे थे, वो वहां पे इतना अच्छा माहौल है, बहुत सुंदर माहौल है वहाँ पे, है ना। तो उसकी बहुत पहले वो एस्टेब्लिश हुआ था। तो मैंने पूछा एक भक्त से ना कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है? प्राण प्रतिष्ठा होती है? बोलते नहीं, इसकी प्रेम प्रतिष्ठा हुई है। भगवान इतने खुश हैं यहाँ पर, भक्त छोड़ के नहीं जाना चाहते वहाँ पे। और बहुत कष्ट आया वहाँ पे, छोटी सी जगह है, कहीं मिलिट्री एरिया है, बहुत चीजें होती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खुश भक्त वहीं पे होते हैं जहाँ कष्ट आते हैं, जहाँ जिसके यहाँ में कोई कष्ट नहीं है ना, कोई काम नहीं है, कोई सेवा नहीं है, कोई पड़ा है अपने, आजाद है, वो दुखी रहेगा एक्चुअली। लेकिन जो स्ट्रगल में रहेगा ना, अल्टीमेटली खुशी मिलेगी उसको। ये भक्ति का नियम है। हाँ, इसलिए भगवान के जब भक्ति में कष्ट आते हैं ना, उसको भागो मत। ऑफ कोर्स उसको हम डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ, लेकिन उसको दिल में बिठा के उससे हम और उससे परेशान नहीं होना हमको। उसको कैसे लेना, हमें पॉजिटिव नहीं ले पाए तो जो हमसे सीनियर भक्त हैं उनसे पूछो कि इस परिस्थिति में मैं पॉजिटिव कैसे सोचूं। देन दे विल गिव यू द रियल परपट कि कैसे सोच सकते हैं आप। हमारी योग्यता नहीं है, तो जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। हम्म? तो इस प्रकार भक्त जो है, रुचि स्टेज पे जब आता है, वो कभी भी, वो हमेशा उसके अंदर ये चलता रहता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता था, मैंने, हाँ, लेकिन मैं नहीं कर पाया। एक भक्त थे हय गिरि प्रभु, वो क्या हुआ, भक्ति में आए, भगवान शिला प्रभुपाद जी के शिष्य थे। वो भक्ति में आए, कुछ समय के बाद छोड़ दिया उन्होंने, भौतिक चीजों के लिए छोड़ दिया, नशे नुशे में पुरानी आदतें खींच के लेगी भक्त। लेकिन प्रभुपाद जी के लिए बहुत सेवाएं की थी, तो प्रभुपाद जी याद करते थे उनको, पूछते रहते थे वेर इज माई हेयर, हे ग्रीव, कहाँ है मेरा है ग्रीव। तो प्रभुपाद जी याद करते थे, तो क्या हुआ, शुद्ध भक्त अगर कभी कभी भी सेवा की है ना, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, है गिरी प्रभु को कैंसर हो गया। बोलेंगे अरे ये क्या कृपा है, तो कैंसर हो गया। वो कैंसर के बाद वो क्या हुआ, अभी तो जो दुनियादारी अपने आप छूट गई, अभी भावना आ गया, और फिर वो वापस भक्ति में आ गए। अब वो जो भक्ति में आए, अब वो भक्ति के एक एक अंग को इतना सीरियस लिया उन्होंने, एक एक चीज को, और फिर यही सोचते रहते कि मैं कितना कुछ कर सकता था प्रभुपाद जी के लिए, है ना, गुरु कृष्णा के लिए क्या कर, मैंने इतना समय बिता दिया भौतिक, है ना, इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो अल्टीमेटली दुखी देंगी। मैं बहुत कुछ कर सकता था,
लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने समय व्यर्थ किया। तो एक रुचिवान भक्त हमेशा ऐसा सोचता रहता है। और अल्टीमेटली जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उन्हें इसी चेतना में छोड़ा, पूर्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस। और वो क्या बोलते थे कि मैं अपनी परिस्थिति को किसी और, अगर कोई मुझे अरबों रुपए भी दे तो मैं अपना कैंसर नहीं दूंगा उसको, अरबों रुपए के बदले, क्योंकि इस परिस्थिति में मैं 24 घंटे कृष्ण का स्मरण कर पा रहा हूँ। हाँ, अपने गुरु का शिक्षाओं के ऊपर ध्यान दे पा रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी, हाँ, के शिष्य थे वो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर किसी ने मेरे मेरे लिए कभी भी, आपने भक्ति में कोई भी सेवा की ना, वो व्यर्थ नहीं जाएगी, कभी ना कभी काम आएगी। इस जन्म में अगले जन्म में वो भक्ति में वापस आएगा व्यक्ति, अगर कोई छोड़, कहीं बोलते अरे इसने किया वो छोड़ के चला गया, जितना किया उतना भी लाभ है एक्चुअली। भक्ति इज नेवर बी ए लॉस। भक्ति में कुछ भी किया लॉस नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, तो ऐसा ये रुचि का लक्षण है, ये लक्षण पैदा करना है हमें अपने अंदर। जब परिस्थितियां हैं तो चाहे मन नहीं कर रहा है नेगेटिव जाने का, वापिस मन को वहीं लाओ, गुरु शास्त्रों से स्ट्रेंथ लो, हरि नाम से स्ट्रेंथ लो, भक्तों के संग से स्ट्रेंथ लो। हम्म जब मैं अपने योगा में था, योगा वॉइस, हम भक्त लोग रहते थे साथ में चेन्नई, तो कई बार जब भक्ति में मन नहीं लगता था, माइंड डिस्टर्ब कर रहा है अभी, तो मेरा एक फॉर्मूला था, क्या करते थे, भक्त को कॉल कर देता था, किसी को भी। तो वो जो थॉट होती है ना उस समय, अभी कुछ मन कर रहा है, कुछ पुरानी आदतें, कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो भक्ति के विपरीत है, भक्तों को कॉल कर लो, पूरी चेतना वहां चली जाएगी। भक्तों से चर्चा कर रहे हैं तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो मूवमेंट निकल जाएगी। उस मूवमेंट को संभालना होता है हमको बस। लेकिन उस मूवमेंट को पकड़ के बैठ गए तो गहरी गहरी हावी हो जाएगी, कुछ हावी हो जाएगी हमारे ऊपर। प्रणश्यति ध्याय तो विषयान पुंसाम संगस्ते शुभ जायते, संगास जायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात समृति विभ्रमा, समृति विभ्रमात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यति। तो अंत क्या होता है, ध्यायतों से प्रणश्यति का सफर है। एक गलत चीज को बार बार सोचते रहेंगे तो लास्ट में क्या होगा, विनाश। गलत चीज जिस समय थॉट आई उसी समय क्या करो, उसको बदल दो आध्यात्मिक एक्टिविटी से, जब करो, भक्तों के संग में चले जाओ, है ना, या कोई ऐसी डिवोशनल एक्टिविटी करने लग जाओ, ऑल्टर खोल के बैठ जाओ, प्रार्थना करने लग जाओ। लेकिन अगर उस परिस्थिति में नहीं रोका अपने आप को तो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो ये शुरुआती चीजें हैं, लेकिन धीरे 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 हम इस परिपक्वता पे आ जाएंगे कि ये हर परिस्थिति को हम पॉजिटिव देखना शुरू कर देंगे और उसमें आनंद लेंगे। हम कोई नेगेटिव थॉट आई, है ना, और हम बोलेंगे नहीं, और हमको बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं ना कह पाया। तो वो दुख जो है, जो हमें दुखी करती थी चीजें, थॉट्स, वो सुख का कारण बन जाएंगे। कहते हैं कि भक्ति में कहीं भी लॉस नहीं है। जैसे बोलते हैं नीम का पेड़, नीम का पेड़ या जैसे गाय, कोई भी चीज लॉस नहीं है। गाय माता जो है, क्यों माता बोलते हैं उसको, कोई भी चीज लॉस, वो जीवन से लेके मृत्यु तक हर हमेशा लाभ भला ही करती है। गाय का जब जीवित होती है तो दूध देती है, दूध नहीं देगी तो क्या देगी, गोबर देगी, गोमूत्र देगी, उसका भी लाभ होता है। मरने के बाद गाय के चमड़े से, जो नेचुरल मरती है गाय, उसके चमड़े से मृदंग बनते हैं। ये जो मृदंग होते हैं हमारे, ये किससे बनते हैं, जो नेचुरल पीसफुली हैप्पीली जो गाय की डेथ हुई है उसके चमड़े से बनते हैं। बाहर से नहीं लेना चाहिए, बाहर तो लोगों ने ना कसाई ने काट उसके चमड़े का बनाया, चमड़े का होता है। हाँ, अल्टीमेटली उसका नीम का पेड़ होता है, ऐसे नीम का सब कुछ काम आता है, उसकी पत्तियां काम आती हैं, उसकी छाल काम आती है, उसका तना, उसकी जड़ें भी काम आती है, उसकी छाया काम आती है। हाँ, हर चीज का बेनिफिट होता है। और अल्टीमेटली जब व्यक्ति रुचि में आगे बढ़ता है तो कहते हैं वो भगवान के लिए स्वाभाविक रूप से नृत्य करना शुरू कर देता है। रुचि, तो नृत्य जो है ये भक्ति का अटूट अंग है। तो अभी मन नहीं करता कई बार नाचने का, तो क्या करो, थोड़े बहुत ऐसे ही हाथ हिलाओ, है ना। लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर कोई एक ही स्टाइल में नाचना है, सबको ऐसे घूमना है गोल गोल, है ना। अभी कोई बुजुर्ग आदमी है तो मत कीजिए, है ना, फ्रैक्चर हो सकता है, लेकिन अपनी स्थिति में तो कर सकते हैं ना थोड़ा बहुत। भगवान के लिए नृत्य करना ये भी एक भगवान भक्ति का ही अंग है।
कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा झूम जाओ, मुंडी हिला लो, पर ऐसे नहीं बैठना। कीर्तन चल रहा है धमाके से यार, तो ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा? ये तो रुचि का लक्षण नहीं है। तो अगर लक्षण नहीं आ रहा है तो बस कुछ नहीं, एक दिन में कोई चीज नहीं आती। प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, मन नहीं कर रहा है ना आपको प्रणाम करने का, तो भी करो, एक दिन मन भी करेगा। तो क्या करो, रुचि नहीं आ रही है कोई बात नहीं, जबरदस्ती करो। ठीक है, कोई जबरदस्ती भी नहीं कर पाया, भक्तों को बोल दो कि अगर मैं नहीं हो ना मेरे को खींच लेना। भक्त तो एकदम है ना बिंदास खींचेंगे, और ऐसे भी खींच सकते हैं, कोई ना भी बोले तो जान पहचान होनी चाहिए पर आपकी ठीक से, है नहीं, फिर वो बाद में बात ही ना करे। जिसके साथ संबंध अच्छा है उसको खींच सकते हैं आप कीर्तन में। ठीक है, तो ये रुचि के कुछ लक्षण है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं माधुर्य गंधम बनी में। और ये जो स्टेज है, तब एक्चुअली भक्ति, मतलब भक्ति का जो रस है ना, वो तब शुरू होता है, आनंदमय, मतलब मजा आ गया बस, अब तो भक्ति के अलावा कुछ चाहिए नहीं जिंदगी में, है ना। अभी भी आता है वो रस, लेकिन वो पूर्ण रस हर परिस्थिति में, वो है रुचि स्टेज। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। कोई प्रश्न है किसी का? बोलिए, किसका प्रश्न? ठीक है, चल नहीं रहा, इसको ऑन करो ऊपर को, ऐसे उसको ये कर लिया क्या, दूसरा दे दो, चल लिया, ये लो, हाँ लो, इस पे कुछ हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम जैसे सुनते हैं ना रोज कि हम जो सोचते हैं, जो बात करते हैं, वही अट्रैक्ट करते हैं, है ना, कि जैसे हम सोचेंगे वैसी चीज़ें हम अट्रैक्ट करेंगे। और प्रभु जी हम ये भी बोलते हैं कि ये जो दुनिया है ये तो खाली शाश्वत समय की, इसमें दुख ही दुख है। तो प्रभु जी अगर हम यही सोचते रहेंगे कि दुख ही दुख है, फिर तो हम दुख ही नहीं अट्रैक्ट करेंगे। तो सब प्रश्न सुन लिया? प्रश्न क्या है कि अगर हम ये सोचते रहेंगे कि दुखालय है, दुख ही दुख है यहाँ पे, है ना, तो दुखी हो जाएंगे ना फिर तो क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है आपका। तो नहीं सोचना है, दुखालय है पता होना चाहिए, सोचते नहीं रहना कि दुखालय है, पता होना चाहिए। अभी आप प्रसाद लेंगे, दुख है उसमें, है, अभी कीर्तन में नाच रहे हैं गा रहे हैं, भक्ति में, इस दुनिया में दुख है, लेकिन आप भक्ति में आ गए तो कोई दुख नहीं है, वो वैकुंठ हो जाता है, कुंठा खत्म। जैसे ही भक्तों के संग में आए, भक्ति के अंगों का पालन करना शुरू, जितनी देर हम भक्तों के संग में है ना, जितनी देर भक्तों के भक्ति के अंगों का पालन कर रहे हैं, उतनी देर हम कहाँ होते हैं, इस भौतिक जगत से हम ऊपर चले जाते हैं, हम वैकुंठ में चले जाते हैं। वैकुंठ का अर्थ क्या है? कुंठ मतलब होता है प्रॉब्लम, वैकुंठ मतलब नो प्रॉब्लम। तो नो प्रॉब्लम जोन में चले जाते हैं हम जब तक। तो इस दुनिया में कष्ट है, भक्त को ये पता होना चाहिए कि इस दुनिया में भक्ति छोड़ के अगर इस दुनिया में मैं गया तो कष्ट है। तो ये ऐसा दुख सोचने से क्या होगा, ये बार इसको सोचने से क्या होगा, इसको बोलते हैं हेल्दी फियर। हेल्दी फियर होना जरूरी है ना। अब कोई बच्चा है, मैं नहीं डरता एग्जाम से, चलो आज ना, आज वीडियो गेम खेल